तो हमारा जियान स्टार रिले में लॉक होने वाला है और उसके बाद उसके साथ क्या होगा वो आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जियान 3000 बर्निंग फ्लेम के सर पर जोरदार वार करता है और फिर एंशिएंट ड्रैगन एसेंट ब्लड को उसके सर पर टपकाता है जो उसे जियान ने दिया था। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो जब 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड पर ड्रैगन सील एक्टिवेट हो जाती है तो जियान के हाथ वाली सील भी एक्टिवेट हो जाती है और उसका हाथ बहुत ही गर्म होने लगता है और उसी टाइम पर 3000 बर्निंग फ्लेम से बहुत ही अजीब फीलिंग्स आने लगती है। तो इस वजह से जियान दंग रह जाता है और 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड पर सील नजर आने लगती है। तो एक लम्हे के लिए वो थोड़ी सी मदम हो जाती है लेकिन फ्लेम फिर से अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाती है और 3000 बर्निंग फ्लेम जियान को गुस्से से घूरती है और इसके आंखें अभी के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाती है। तो जब जियान ये देखता है तो उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं क्योंकि उसे मालूम था कि वो जल्द ही किसी खतरनाक सूरत हाल से दो चार होगा। तो जियान 3000 बर्निंग फ्लेम से कहता है कि आ जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने सख्त मिजाज हो और करंटली इन दोनों में सिर्फ एक ही जिंदा रहेगा और हमारे जियान कोई बेतरतीब बंदा नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी दो हेवनली फ्लेम्स को निगल चुका है और क्या वो 3000 बर्निंग फ्लेम से निपट नहीं पाएगा। तो 3000 बर्निंग फ्लेम अपना सर उठाकर गरजने लगती है और उसके माथे पर जो सील लगा था तुरंत उससे लाइट्स निकलने लगती है और जब जियान आसपास की स्पेस को देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि अभी के लिए जियान एक ऐसी जगह में प्रेजेंट था जहाँ पर हर तरफ पर्पल ही पर्पल फ्लेम दिखाई दे रहा था। तो वहाँ पर्पल फ्लेम्स के अंदर एक आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है कि बेवकूफ इंसान, और उन फ्लेम्स से 3000 बर्निंग फ्लेम बाहर निकल आती है और जियान को देखने लगती है। तो जियान तुरंत समझ जाता है कि मैं 3000 बर्निंग फ्लेम की स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ चुका हूँ और अगर जियान अपना 100% ध्यान नहीं लगाता है तो 3000 बर्निंग फ्लेम फिर जियान को कंट्रोल करेगा और लेने के देने पड़ेंगे। तो जियान अपना हाथ उठाकर उसे देखने लगता है जो कि इल्यूजनरी दिखाई दे रही थी और फिर जियान कहता है कि अच्छा तो हम सोल बैटल लड़ने जा रहे हैं और अभी के लिए जियान की सोल 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ सोल बैटल लड़ेगी। तो जियान इससे मेरा मतलब कि जियान का सोल क्रॉस लेकर के बैठ जाता है और 3000 बर्निंग फ्लेम से कहता है जानवर कही के आ जाओ और मुझे दिखाओ कि आज तक तुमने क्या सीखा है। तो ये वर्ड सुनकर 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत ही गुस्सा हो जाती है और जान के ऊपर दहाड़ने लगती है और अपने पर्पल ब्लैक फ्लेम से जान पर अटैक करती है। तो ये सीन देखकर जान बिल्कुल पुरसुकून होता है और पर्पल ब्लैक फ्लेम जान की बॉडी को नुकसान पहुंचाती है उससे पहले वो ग्लेज लोटा सार्ट फ्लेम को बाहर निकालता है। तो जान ग्लेज लोटा सार्ट फ्लेम के एक बैरियर को बनाता है और उसके अंदर खुद की प्रोटेक्शन करने लगता है और जब पर्पल फ्लेम इससे टकराती है तो वहाँ पर एनर्जी का बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तो काविंग, सोंकिंग और दानचन जियान को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं क्योंकि जियान की आंखें अभी के लिए बंद थे और जो 3000 बर्निंग फ्लेम थी वो भी अपनी जगह से हिल नहीं रही थी क्योंकि ये दोनों सोल बैटल लड़ रहे थे। तो ये सीन देखकर काविंग चौंक कर कहती है कोई मुझे बताएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। तो दानचन काविंग से कहती है कि ऐसा लग रहा है कि इन दोनों ने अपने फाइटिंग मेथड चेंज किए हुए हैं और मैं सेंस कर रही हूँ कि जियान बहुत ही सोल पावर को यूज कर रहा है और जो 3000 बर्निंग फ्लेम है वो भी कुछ एक्टिविटी शो कर रही है और मेरे ख्याल से ये दोनों सोल बैटल लड़ रहे हैं। तो ये वर्ड सुनकर काविंग के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो बोलती है कि ये सोल बैटल क्या है। तो दानचन कहती है कि अब ये पेशन गोई करना इम्पॉसिबल है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा और इस फाइट के रिजल्ट इंतहाई सीरियस होंगे और हम सिर्फ और सिर्फ इसके लिए वेट ही कर सकते हैं। तो ये सुनकर काविंग बेबसी से अपना सर हिलाती है। तो जब काविंग और बाकी जियान की इस सिचुएशन को डिस्कवर करते हैं तो ओडमुगु भी खबर हो जाता है। तो ओडमुगु जियान और 3000 बर्निंग फ्लेम की तरफ देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहने लगता है कि अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे क्योंकि वो एक तीर से 3 शिकार करेगा और अब इन दोनों को डिस्टर्ब करेगा ओडमुगु जिससे वो दोनों सीरियसली इंजर्ड हो जाएंगे और 3000 बर्निंग फ्लेम को भी ले लेगा और फिर जियान को मारकर उसका फ्लेम मंत्रा साथ में उसके हेवनली फ्लेम को भी ले लेगा। तो एक तीर से 3 शिकार करेगा। तो ओडमुगु एक दूसरे होल ऑफ सोल के एल्डर से कहता है जो फर्स्ट एल्डर क्यूलिंग से लड़ रहा होता है। ओडमुगु से कहता है कि तुम इसको संभाल लो। तो वो एक लम्हा के लिए हिचकिचाकर बोलता है कि ठीक है मेरे हुजूर, जैसी आपकी मर्जी। तो ओडमुगु चटवा गिर डालकर जान के पास जाने लगता है। तो ये देखकर फर्स्ट एल्डर थोड़े से खौफजदा हो जाते हैं और वो काविंग से कहता है कि काविंग जल्दी इस बुड्ढे को रोको। तो ये सुनकर काविंग, दानचन और सुंकिंग जल्दी से नोट करते हैं। तो काविंग और बाकी ओडमुगु पर अटैक करने वाले होते हैं लेकिन उनके सामने होल ऑफ सोल के 2 एल्डर आ जाते हैं और उनको ब्लॉक करते हैं। तो ओडमुगु अपना फेस चार्ज करके जान को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और वो जोर जोर से हंसकर कहता है जान, तुमने मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बनाई है। और ओडमुगु जान के सर को स्ट्राइक करने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पर जो स्पेस होती है वो फ्लक्चुएट हो जाती है और ओडमुगु में कोई रख के देता है। तो तुरंत ओडमुगु खून की उल्टियां करने लगता है और वो पेंट में सुसु करके बोलता है जुआंगक्वांगजी। तो जुआंगक्वांगजी डीप वॉइस में बोलते हैं प्यारे बच्चों, जो करना था वो कर लिया, अब अब्बू आ गए हैं। तो जुआंगक्वांगजी कहने लगते हैं ये जगह मेरी पिल्टावर की टेरिटरी है, यहाँ पर तुम 2 टके के होल ऑफ सोल वाले अपनी मनमुहानी नहीं कर सकते हो। तो ये सुनकर ओडमुगु बहुत ही डर जाता है और उसके काम पे टांगने लगती है। तो ओडमुगु अपने साथियों से कहता है कि यहाँ से जल्द भाग जाओ। तो ओडमुगु अपने स्टोरेज रिंग से एक
एक सिल्वर कलर की जेट प्लेट को बाहर निकालकर उसे तोड़ता है और वहाँ पर स्पेस में एक पोर्टल खुल जाती है। तो बाकी तीन भी होल ऑफ सोल वाले अपने अपने स्टोरेज रिंग से जेट प्लेट्स को बाहर निकालते हैं और उसे तोड़ते हैं। तो इस वजह से स्पेस में पोर्टलें बन जाती है, तो वो उसकी तरफ भागने लगते हैं। तो जुआंग क्वांगजी कोड स्माइल करके बोलते हैं, चूंकि तुम लोग यहाँ आए हो तो चाय नाश्ता करके जाओ। तो जुआंग क्वांगजी अपना फेस्ट क्लेंच करते हैं और चारों पर फॉर्म अटैक करते हैं। तभी उनके हड्डियों से चटकने की आवाजें सुनाई देती है, लेकिन वो सारे के सारे होल ऑफ सोल वाले गीदड़ भाग जाते हैं। तो जुआंग क्वांगजी को बिल्कुल पिल टावर का जायंट हेड कहना इनको डिजर्व करता है, क्योंकि उन्होंने एक पंच के अंदर 4000 को हराया। तो फिर इसके बाद जुआंग क्वांगजी 3000 बर्निंग फ्लेम की तरफ देखकर शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम तबाह होने वाली है, और जो अभी के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम होती है उसके बॉडी से खतरनाक फ्लेम की वेव्स निकल रही होती है, और फिर 3000 बर्निंग फ्लेम से वेव्स निकलना बंद हो जाते हैं। तो जुआंग क्वांगजी कहते हैं कि ये हो क्या रहा है, और जो 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी होती है वो एरप्ट हो जाती है और स्टारलियम के अंदर हर तरफ टेम्परेचर बहुत ही बढ़ जाता है। तो जुआंग क्वांगजी फर्स्ट एड से कहते हैं कि क्यूलिंग जल्दी से जाओ और बच्चों को वापस लाओ। तो जुआंग क्वांगजी के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। तो ये सुनकर फर्स्ट एड क्यूलिंग हमें नोट करके जाता है और काविंग दांचन और बाकी को लाता है। वो सारे के सारे स्टारलियम के एग्जिट के तरफ जाने लगते हैं। तो काविंग जल्दी से कहती कि टीचर जान अभी भी 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ हाथापाई कर रहा है। तो ये सुनकर जुआंग क्वांगजी जान की तरफ देखने लगते हैं और वो उनसे कहते कि तुम लोग जाओ और मैं जान को जबरदस्ती लेकर आता हूँ। और जुआंग क्वांगजी हिचकिचाने लगते हैं, क्योंकि अगर वो जान को डिस्टर्ब करता है तो जान बहुत ही इंजर्ड हो जाएगा। तो इसके बाद जुआंग क्वांगजी जान की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जो जान का सिक्योरिटी गार्ड होता है मतलब स्काई डेमन पपेट, वो आकर जुआंग क्वांगजी पर अटैक करता है, लेकिन जुआंग क्वांगजी उसे पीछे की तरफ पुश करता है, लेकिन वो फिर से जुआंग क्वांगजी पर अटैक करता है। तो जुआंग क्वांगजी गुस्सा हो जाता है और वो पपेट से कहता है कि तुम पर लानत हो। तो ओल्ड डेमन किंग हुआ जुआंग क्वांगजी से कहते हैं, आप यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हैं, आप अपनी मौत खुद बुलाओगे अगर यहाँ से नहीं जाती हो तो। और वो लिटिल फिलो जान कोई मामूली बंदा नहीं है और उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। ओल्ड डेमन किंग हुआ वहाँ से जाने लगता है। तो ये वर्ड्स कहने के बाद जान का जेड ग्रीन फ्लेम वहाँ एरिया में फैलने लगता है। तो जुआंग क्वांगजी कहते कि हेवनली फ्लेम। हाँ, तो जुआंग क्वांगजी कहते हैं, लिटिल फेलो चूंकि तुम इतनी जिद्दी हो रहे हो तो फिर सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है। और जुआंग क्वांगजी उम्मीद भरी नजरों से जान की तरफ देखकर स्टारलियम के एग्जिट की तरफ जाते हैं और स्टारलियम के अंदर हमारे जान बेयारो मददगार रह जाता है। तो फिर हम पिल टावर की सीन को देखते हैं, जहाँ पर जुआंग क्वांगजी आते ही चिल्लाकर कहते हैं, स्टारलियम को जल्द से जल्द बंद करो। तो ये वर्ड सुनकर टियानलेजी और जुआनजी के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और तभी उन्हें एक ब्लास्ट सुनाई देती है। तो जुआंग क्वांगजी कहते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी ब्लास्ट हो चुकी है और उसने जो सालों से सितारों से एनर्जी ऑब्जर्व की थी सारी फैल चुकी है स्टारलियम के अंदर, और अगर हम स्टारलियम को बंद नहीं करते हैं तो सारा पिल टावर और होली पिल सिटी तबाह हो जाएंगे। तो जुआनजी कहते हैं कि ये सब तो ठीक है मगर जान कहाँ है। और गाइज नेक्स्ट एपिसोड में आप जान के लिए जुआनजी की मोहब्बत को देखने वाले हैं। तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।